नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक वो खबर जो लगातार भारत में इस समय एक विख्यात तरीके से फैलने का काम कर रही है। जैसा कि जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे संकेत अगर मिल जाए कि सोना पा हमें वहाँ मिल रहा है तो बड़ी खुशी की बात होती है। हाल ही के कुछ दिनों पहले हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर एरिया वहाँ लिथियम की खोज कर डाली, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ भंडारण मिलने से हमें बेनिफिट हो रहा है। जहाँ पर हमारे लिथियम में इंडिया का कहीं रोल भी नहीं था, आज वो तीसरे स्थान पे आ रहा है। लगभग 59 लाख टन के आसपास वहाँ लिथियम मिलने की संभावना है, और वहाँ पे जो बैटरी बनेगी उससे क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो यानी जो हमारा जो आयात है वो कम होगा, आयात होने से हमारे पास जो भंडारण है लगातार बढ़ेंगे तो फायदा हो जाएगा। तो यही एक खबर जो अभी हाल ही में उड़ीसा में कहीं ना कहीं 3 जिलों में यहाँ सोने की खानों का पता चला। लेकिन ये पता कैसे चला, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं पूरे विस्तार पूर्वक। ये आप न्यूज में लगातार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सोने की जो खाने हैं लगातार मिलती चली जा रही हैं। हो सकता है कि ये बात जो है कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये बड़ा गंभीरता का विषय बना चुका है। जबकि यहाँ पहले भी 1917 के तहत भी कई बार रिसर्च किए जा चुके हैं, लेकिन रिसर्च के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए। तो हाल ही में उड़ीसा की विधानसभा के अंतर्गत प्रश्न पूछने के बाद खनन मंत्री ने यह घोषणा करी कि लास्ट के 2 साल से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, रिसर्च कर रहे थे, जहां अभी संकेत मिलने की पूरी संभावना है, जहां जीएसआई के द्वारा संकेत को कहीं ना कहीं सही ठहराया गया है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। आइएगा पूरी कहानी को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर लेते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से जो सोने की चिड़िया है हमारा भारत, वो फिर अगेन कहलाएगा। काश अगर ये जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, अगर ये सत्य निकल जाए तो सोचिएगा इंडिया का जो एक बाजार है वो कैसे गरमा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के सापेक्ष में जो यहाँ पे खपत है वो ज्यादा है, और यहाँ जो उत्पादन है सोने का वो हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास अभी 3 ही खाने हैं उत्पादन करने की सोने के लिए। अब ये मिल जाएगा तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। तो आइएगा चर्चा को डिबेट के साथ आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में 3 जिलों में बना देश में माला माल हो जाएगा, ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सोना ही सोना होगा, ये संकेत है क्या है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है। इस्पात और खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने यह सोमवार को जानकारी दी है कि उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा गया कि उड़ीसा के 3 जिलों में यहाँ पे अलग अलग जगहों पर सोने की खदान मिली है। यानी यहाँ पे ढेकानल के एक विधायक जिसका नाम है सुधीर कुमार, वहाँ पे डिबेट चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पे डिबेट सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है हर किसी विधानसभाओं के अंतर्गत। यूपी में भी तुमने देखा होगा बहुत सारी गर्माहट हो रही है, कभी शेरों के माध्यम से डिबेट करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हमने ये करा, कभी ये करा। तो ऐसे ही डिबेट चल रही थी। तो यहाँ पे ढेकानल के विधायक ने इनसे पूछा गया खनन मंत्री से कि एक लिखित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने यह कहा है कि खनन निर्देशालय के द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जीएसआई कहते हैं, इसके तहत सर्वेक्षण ने यहां देवगढ़, क्योछर और मयूरभंज में सहित 3 जिलों में सोने भंडारण की उपस्थिति के बारे में खुलासा किया है। सोचिएगा, यानी इन्होंने ये स्पष्ट किया कि पहले सोने के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ध्यान रखना, हमारे पास पीछे काम नहीं होता था, लेकिन लास्ट 2 सालों से हमने इसके पीछे काम किया है, जहां पर 3 जिलों में खनन होने के लिए या खादान के सोने की खादान होने के लिए पूरी घोषणा की जाती है, जो हमने यहां तक अचीवमेंट किया है। तो ये एक सफलता हाथ लगती दिखाई दे रही है भारत को सोने के रूप में। आइएगा बात कर लेते हैं, आगे इसकी चर्चा करें। तो उड़ीसा के इन इलाकों में 1917 के तहत 80 के दशक में सर्वे हुआ था, और यहाँ खनन और भूवैज्ञानिक यहाँ जो निदेशालय है जीएसआई ने ये सर्वे अभियान चलाया था। सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। राज्य के खनन जो प्रफुल्ल मंत्री है यहाँ पर मलिक ने कहा कि जीएसआई ने बीते 2 साल में फिर से इन पर 3 जिलों में सर्वे किया, और 2 साल में सर्वे करने के बाद अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि 3 जिलों में भंडारण में सोने की मात्रा कितनी है, लेकिन यह सच है कि यहाँ सोना है। देखिएगा कितना मजा आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां है, इससे पहले हमारे लिए बेहतर खुशखबरी का विषय यह था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की जो मात्रा है वो मिल चुकी है, भंडारण मिल चुके हैं। तो सोने से पहले हम लोग यहाँ पे लिथियम का भंडारण मिल चुका है, और भंडारण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले लिथियम रिवर्स इन जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना मिला था। यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको जीएसआई कहते हैं, सारे खाद्यान्न की रिपोर्ट यही रेडी करता है, मुताबिक यह भंडारण 59 लाख टन, देखिए कितना जबरदस्त है, 50 लाख टन का मिला है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि लिथियम सफेद रंग का एक प्रकार का धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। तो सोचिएगा, व्हाइट गोल्ड लिथियम को हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में पैदा कर डाला, यानी हो गया वहां पर। अब हम यहां पे सोने की खोज कर डाले हैं उड़ीसा में 3 जिलों के अंतर्गत, फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी अगर ये मिल जाता है। तो आगे चलते हैं। यहां से अगर हम मौजूदा हालातों में देखा जाए
आए समय में हिंदुस्तान में 3 सोने की अभी तक खादानें हैं। 2 खादानें कहाँ है, कर्नाटक में है, और जबकि एक खादान जो है झारखंड में है। दरअसल भारत में एक साल में लगभग 1.6 टन, देखिएगा वर्तमान में जो इंडिया है 1.6 लाख टन के क्या करता है, यहाँ पे एक प्रकार से सोने की उत्पादन करता है, लेकिन जो खपत है, जो हर साल यहाँ लोग सोने को खरीदते हैं या यूज करते हैं, 774 टन गोल्ड खपत होता है। तो बाकी 1.6 टन है, और यहाँ पे 74 जो लाख टन है, ध्यान रखना यहाँ पे टन है गोल्ड। ये कहां से आता होगा, ये बाहर से आता होगा, और जब बाहर से आयात होगा तो महंगा होगा, बाहर से आएगा तो बाहर की मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। हमारे अंदर से क्या हुआ, तो यही एक खुशखबरी है कि हमारे भारत में, ध्यान रखना, फिर ये सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो यहाँ पे सोने की 3 खादानें उड़ीसा में प्राप्त की गई हैं। अभी तक 3 खादानें हैं, तो उसके बाद ये 6 खादानें हो जाएंगी। हालांकि 4 खादानें होने की संभावना है, लेकिन 3 को स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 तो कंपलसरी हैं। कैसी लगी न्यूज़, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई एनालाइज के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।